हेलो गाइज, माई सेल्फ चेतन प्रकाश फ्रॉम क्रिएटिव एजुकेटर्स। तो गाइज, मैं बड़े दिनों में आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ मैथ्स। ये है हमारी 10th क्लास की सब्जेक्ट मैथ्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जिसका चैप्टर का नाम है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। तो अब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेस को क्या कहा जाता है? एपी भी कहा जाता है। तो गाइज, हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई टर्म दे रखी है, जैसे कि दे रखी है कोई टर्म 1, 3, 5, 7, 9। अब ये इस तरह से हमें एक सीरीज वाइज टर्म दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो टर्म होती है ना, ये जो टर्म होती है, इसी को हम एपी बोलते हैं। देखिए कैसे, मैं बता देता हूं आपको। जैसे इसके अंदर हमारा पहला टर्म क्या होता है? ए मान लिया हमने, ठीक है। और जो दूसरा टर्म होगा ए प्लस डी, और जो थर्ड टर्म होगा हमारा ए प्लस 2d, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d। ऐसे हमारे टर्म्स जो आगे बढ़ते रहेंगे। अब इसके अंदर जो होता है डी क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर अब डी क्या होता है? जो हमारा डी है, मेन चीज जो है डी जो हमारा होता है, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस जो होता है इसका। जैसे कि इसके अंदर आपने देखा होगा, जैसे कि हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड। अब हमें क्या करना पड़ता है? डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना पड़ता है। जैसे कि ये सेकंड टर्म है हमारा 3 माइनस 1 इजिकल टू 2। ऐसी सेकंड देख लेते हैं हम लोग, डी। अब ये वाला, अब इसमें से ये हमारा क्या नेक्स्ट टर्म है, उसमें से -3 कर देंगे हम लोग। 5 माइनस 3 इजिकल टू 2। तो देखिए गाइस, इसके अंदर क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस? क्या है हमारा? 2। तो जिस सीरीज के अंदर से हमारा कॉमन डिफरेंस कॉमन आता है, कॉमन डिफरेंस आता है, उसी को हम एपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एपी। अब एपी की जो फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेस होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस। मान लीजिए एक टर्म हमें दे रखा है 1, 2, 5, 7, 9। तो इसके अंदर हमें डी निकालना है। तो देखिए डी इजिकल टू सेकेंड टर्म है 2 माइनस 1 इजिकल टू 1 आ गया। अब इसके अंदर सेकेंड टर्म जो होगा हमारा डी निकालने के लिए 5 माइनस 2 इजिकल टू 3, और इसके लास्ट वाला टर्म है एक 7 माइनस 5 इजिकल टू 2। तो देखिए, तो इसके अंदर कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा है? नहीं, इसके अंदर कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो ये हमारा एपी नहीं है। तो ये हमारा एपी पहचानने का तरीका था। इसी तरह से हम एपी पहचान लेते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक टर्म, एक सीरीज दे दी 2, 4, 6, 8, 10। अब ये हमारी जो टर्म है, अब मान लीजिए इसमें से हमें डी निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया तो हमारा 2 आ गया। अब ऐसे ही हमने नेक्स्ट किया, इसके नेक्स्ट टर्म वाला है 6 माइनस 4 इजिकल टू 2, और डी एक और फाइंड किया हमने। तो उसके अंदर भी क्या आ रहा है हमारा टर्म 8 माइनस 6 इजिकल टू 2। ये हमारा बेसिक टर्म है। अब देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस है ये क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। तो इसी को हम एपी कहते हैं। अब गाइस देखिए, इसके अंदर ना हमें क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म जो, उसको हम ए बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए बोलते हैं। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा, वो हमारा कहलाता है डी। कॉमन डिफरेंस हमारा कहलाता है डी। तो इसके अंदर हमें ये, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं पूरे चैप्टर का, आज बेसिक वीडियो बना रहा हूं इसकी। तो ये हमारा क्या होता है? डी, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ।
तो देखिए गाइस इसके अंदर अब मान लीजिए एक टर्म मैंने ले लिया 1 3 5 7 9 और ऐसे हमारा ये चलता है। अब मान लीजिए हमारा जो पहला होता है वो तो होता है हमारा ए। अब इसके अंदर से जो भी हमारा डी निकलेगा जाहिर सी बात है उसमें से सेकंड को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। ए हो गया हमारा 1 और डी हो गया हमारा 2। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से हमें इसके अंदर जैसे देखिए सीरीज है तो इसका हमें ना 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म मतलब कि हमें ए 10 निकालना है, इसका हमें 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म कितना है तो वो हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे देखिए, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n माइनस 1 ये आ गया डी। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो देखिए ए एन हमारा क्या है, 10th टर्म निकालना है हमें। ए कितना है हमारा 1 प्लस में एन कितना है हमारा 10 और ये माइनस 1 और डी हमारा है 2। तो देखिए गाइस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ए 10 इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने इसके अंदर से ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। 1 प्लस में माइनस करा 9 आ गया। अब ये 2 हो गया। अब इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए 10 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा प्लस 18। तो ये एक जो 10th टर्म है वो आ गया हमारा 19। कितना आ गया 19। और सब इसके अंदर हमें याद रखना होगा कि इसके अंदर हम जो यूज करते हैं ना बोर्ड मास यूज करते हैं, BODMAS, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है जिसके अंदर हम बोर्ड मास अप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारा टर्म होता है ना, जैसे कि हमें 20th टर्म निकालना है 30, तो ऐसे कोई सा भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका 10th टर्म निकाला, इसके अंदर हमारा ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि हमें लर्न होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए अब हम नेक्स्ट एक फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मान लीजिए एक एपी दे रखी है हमें, एक एपी दे दी हमें 1, 3, 5, 7, 9। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें इनका ये टर्म निकालनी तो मैंने आपको इधर बता दी है मैंने इसके अंदर कि इस तरह से निकालिए। अब मान लीजिए इनका हमें सम करना है। अब क्या करना है, हमें इनका सम करना है। सम करने का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है हमारा, देखिए SN इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखिए गाइस अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें मतलब कि जब हम किसी भी टर्म का सम करते हैं तो हमें इसके अंदर सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके अंदर हमें निकालना है 20th टर्म तक का ना हमें सम करना है। मतलब ये सीरीज दे रखी है तो ये 20th टर्म तक है, तो उस टर्म तक का हमें सम करना है कितना होगा। तो हमारा SN में जो n है हमारा वो तो हो गया हमारा 20। कितना हो गया 20 इज इक्वल टू, अब n कितना है हमारा 20 अपॉन में 2a कितना है हमारा 1, ऊपर ये देखिए a है फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा वो कितना है इनटू में 1 प्लस में n हमारा कितना था मैंने अभी आपको बताया 20 माइनस 1 और इसके अंदर हमारा d क्या होगा, d इसके अंदर कॉमन डिफरेंस हमारा 2 है इसलिए हम लिखे नहीं, वो तो हम इधर लिख लिया हमने 2, ये कर दिया हमने ब्रैकेट 1। अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए S20 इज इक्वल टू, इसमें से काट दिया इसको तो हमारा कितना आ गया 10
अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा हमारा, हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया 19 इंटू में 2 और ये 2 1 जा 2 प्लस, अब ये सॉल्व हो गया हमारा S20 इज इक्वल टू 10। अब हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, ये कितना हो गया 19 2 जा 38 प्लस में 2 तो ये हो गया हमारा 40। तो S20 तो 10 को ये मतलब कि ये मल्टीप्लाई है 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 400। तो हमारा जो इस सीरीज का जो 20 टर्म का जो सम आया है वो कितना आया हमारा 400। कितना आया है 400। तो गाइज ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, जो दो बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये सेकेंड है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। उम्मीद है आपको ये 5 चैप्टर का बेसिक समझ में आया होगा। तो अब मेरी वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।